बैंक में जो गाड़ी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, कस्टमर लोन नहीं दे पाते, वो बैंक वाले उठा के ले जाते हैं। तो फिर वो नीलाम होती हैं तो कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? तो यहाँ पे आज 3 एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। गाड़ी एक एक करके रैंप होती है उनके सामने ऑक्शन हाउस में, 3 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होती है, उसमें वो बेस्ट बिड जो देता है उसको गाड़ी उसको रियलाइज़ हो जाती है। सोचिए डीलर इनसे खरीद के एक आम आदमी को बेचते हैं तो वो भी अपना मुनाफा कमाते होंगे बीच में। मार्केट प्राइस से सस्ती मिलती है, मतलब लगभग कितनी सस्ती मिल जाती होगी? ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक वो रेट होता है जो विद डॉक्यूमेंट्स होता है अच्छा, और एक होता है विदाउट डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों को ढूंढे कैसे, कहाँ पे आप अवेलेबल हैं, आपके एड्रेस कहाँ से मिल सकते हैं, आपके फ़ोन नंबर कहाँ से मिल सकते हैं? कोई ऐसा इंसान है वो चाहता है कि ऑटोमोल मैं भी खोल लूँ यार इधर, उसका कुछ ऑप्शन है? उसकी जब हमने 2011 में शुरू किया था तब 100% ब्रोकर आता था, 100%। इसमें बहुत से कंट्रीज के पॉपुलेशन भी नहीं है जितनी हम कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएंगे। लोन वाली गाड़ी के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो मैं राहुल भारद्वाज, बिजनेस हेड ऑटो वर्टिकल, श्री राम ऑटो मॉल की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। 2011 में हमने ये जर्नी शुरू की थी। ऑटो मॉल एक कंसेप्ट ऐसा है जहाँ पे एक बहुत बड़ा यार्ड होता है जिसमें हर तरीके की गाड़ी को पार्क एंड सेल के मॉडल से बेचा जाता है। एक तरीके की वहाँ पे नीलामी होती है उन गाड़ियों की। व्हीकल ऑक्शनिंग, फिज़िकल ऑक्शनिंग में हमारा कोर एरिया है जहाँ पे हर हफ्ते पर ऑटो मॉल, जो कि 135 लोकेशन पे इंडिया में है, वहाँ पे ऑक्शंस होते हैं पर्टिकुलर एक दिन में, जहाँ पे कम से कम 100-150 गाड़ियाँ ऑन एवरेज लगती हैं, जिसमें 2 व्हीलर से लेके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तक की गाड़ियाँ होती हैं। मिक्स्ड ऑक्शन बोलते हैं उसको। वेरीफाइड बायर्स होते हैं जिनका KYC चेक होता है और एक टोकन अमाउंट लेके उनसे हम उनको ऑक्शन हाउस में बैठाते हैं। गाड़ी एक एक करके रैंप होती है उनके सामने ऑक्शन हाउस में, 3 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होती है, उसमें वो बेस्ट बिड जो देता है उसको गाड़ी उसको रियलाइज़ हो जाती है। देखिए राहुल सर ने हमारे समझा दिया बिल्कुल एकदम टेक्निकल भाषा में। मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ आपने जो शायद समझ में ना पाया हो। ऑटो मॉल, आपने मॉल सुना होगा, मॉल में जाते हैं वहाँ पे कपड़े, जूते, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। ऐसे ही ऑटो मॉल, वहाँ पे गाड़ी, बाइक, 3 व्हीलर तक भी मेरे ख्याल बिल्कुल बिल्कुल जो भी कुछ है वो ऑटो मॉल है। मतलब वहाँ पे गाड़ियाँ मॉल की तरह आप जाके चूज़ कर सकते हैं और उसकी भाई बोली लगा के एक बेस प्राइस ये बताएंगे, और अगर आपका प्राइस ठीक लगता है उनको, मतलब उससे ऊपर कोई बिडिंग नहीं लगती, आपकी गाड़ी हो जाएगी। और एक और चीज़ बताई रीफाइनेंस वाली। रीफाइनेंस क्या है? मतलब पुरानी गाड़ियों पे भी आप जो गाड़ी पुरानी गाड़ी होती है, अगर कोई चाहता है उस पर भी फाइनेंसिंग चाहिए उसको रीफाइनेंसिंग बोलते हैं। और ये फैसिलिटी हमारी इन हाउस कंपनी श्रीराम फाइनेंस देती है और उसके डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल जो कस्टमर का होता है उसके अकॉर्डिंग उसके रेट होते हैं। श्रीराम फाइनेंस एक वेल नोन कंपनी है, आपको सबको पता होगा भाई साहब। अब इसमें एक बड़ा सवाल आता है, आपने बताया कि भाई KYC करके उसके बाद आप देखते हैं, तो मतलब जो एक आम इंसान है, एक आम बायर है जिसको एक ही गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है? देखिए, सबके लिए चाहे एक गाड़ी हो चाहे 100 गाड़ी खरीदे कोई, ये कंप्लाइंस है हमारा। हम जो भी बायर आता है उसका KYC चेक होता है। 20,000 उसको डिपॉजिट देना होता है, रिफंडेबल डिपॉजिट, जो कि अगर उसको गाड़ी नहीं खरीद पाता सेम डे उसको वापस भी हो जाए। अब बड़ा सवाल ये आता है, ये मतलब नहीं खरीद पाता, वो बात की चीज़ है, आप लोगों को ढूंढे कैसे, कहाँ पे आप अवेलेबल हैं, आपके एड्रेस कहाँ से मिल सकते हैं, आपके फ़ोन नंबर कहाँ से मिल सकते हैं, मतलब ऑक्शन का कैसे पता चले कि कब हो रही है, कहाँ हो रही है, उसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। सबसे अच्छा तरीका तो ये है, पहले अगर जो भी हमारे साथ रजिस्टर करता है बायर, कैसे रजिस्टर्ड हाँ, करेगा? तो मान लीजिए ओके, वो चीज़ें पूछना एक तो हमारी साइट है samil.in, उस पर अगर आप जाएंगे, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। राइट, उसमें आपको जैसे ही आप करेंगे लोकेशंस, ऑल इंडिया 135 लोकेशंस के ऑटोमॉल का एड्रेस और जो ऑटोमॉल हेड करता है उसका भी नंबर आ जाएगा। अच्छा, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का, उस ऑटोमॉल का जो हेड है, हाँ। ऑटोमॉल बिजनेस हेड बोलते हैं उसको, उसका नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल सब आ जाएगा। राहुल सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है, पहले भी मैंने मतलब इसकी ऑक्शन की 1-2 वीडियो देखी हैं यूट्यूब पे, मैं ऐसा नहीं जानता, वहाँ पे डीलर ज़्यादा आते हैं। राइट, तो मतलब डीलर्स के अलावा अगर आम आदमी खरीदता है तो उसको कोई ऐसा तो नहीं कि ठगी हो जाएगी? भाई डीलर तो होते हैं क्या, वो तो अपने फ़ायदे के लिए खरीदते हैं। अब आप सोचिए डीलर इनसे खरीद के एक आम आदमी को बेचते हैं तो वो भी अपना मुनाफा कमाते होंगे बीच में। तो अगला सवाल हमारा ब्रिजेश सर से है, ये श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से है। यहाँ पे ब्रिजेश सर आप हमें बताइएगा एक चीज़ कि आपके पास जो मोस्टली हैं वो डीलर्स आते हैं खरीदने के लिए। अब एक आम आदमी जो एक आम बायर है, सेकंड हैंड गाड़ी सस्ती खरीदना चाहता है, उसको मन में कहीं ना कहीं डीलर से भी डर रहता है कि डीलर ठगी कर देते हैं। आपके पास बहुत सारे डर मन में होते हैं कि भाई ट्रांसफ़र होगी नहीं होगी,
पहले किसके नाम थी, कहाँ ढूंढेंगे, फाइनेंस हो जाएगा या नहीं, सब चीज़ें कैसे मतलब एक आम आदमी उन चीज़ों से पार पा सकता है आपके पास आके? देखिए, इसका सरल आंसर ये है कि एज ए कस्टमर अगर कोई भी व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल, जैसे आपका कंसर्न व्यक्तिगत है, जी। तो सवाल ये है कि अगर व्यक्तिगत है, जैसे सर ने अभी बताया कि 20,000 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन कराना हो तो वो सब पे लागू होता है, नंबर 1। नंबर 2, व्यक्तिगत तौर से क्या होता है कि जब वो ऑक्शन में बैठते हैं तो उसमें बीडिंग होती है, और बीडिंग के साथ साथ उसके दूसरे भी गाड़ी के पहलू होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार सक्सेस नहीं होती है रैंप के अंदर, तो उसका सेकंड राउंड भी लगाया जाता है ताकि हमारे को जब वो सेकंड लगता है तो रेट और डाउन करके जो बेस प्राइस है। मैं वही कंप्लीट करना चाह रहा था। पहले तो कंसर्न आपका ये था कि अगर वो कस्टमर, उसकी बोली ज़्यादा लग जाती है और डीलर ज़्यादा उसका रेट लगा देता है, तो देखिए इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। कि अगर सपोज एक गाड़ी की, जैसे मैंने अभी उसका बताया कि इंडिविजुअल ने कहा 6 लाख रुपए की बोली, और बेस प्राइस है 5.5 लाख रुपए, ठीक है जी, तो 6 लाख रुपए समझ में आता है। जी। डीलर ने देखा कि ये गाड़ी अगर मैं उठा लेता हूँ तो मैं इसको, अगर मैं 7 लाख पे उठाऊंगा, तो इसमें 10-20 हज़ार रुपए का काम भी करा लेता हूँ, तो 7.5 और 8 के बीच में बेच दूंगा, तो मेरा मार्जिन आ जाएगा। उसने कैलकुलेशन अपना कर लिया, तुरंत एक ही रेट बोला, और बोल के उसने क्या कहते हैं वो गाड़ी जो है उसने परचेस कर ली, ठीक है। एक तो ये आ गया। दूसरा मेन कंसर्न जो आपका है शामिल की तरफ से, ये तो कि उसमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देखिए, शामिल के 2 रेट होते हैं जी। एक वो रेट होता है जो विद डॉक्यूमेंट्स होता है, अच्छा, और एक होता है विदाउट डॉक्यूमेंट्स। ये परेशानी जब आती है जब गाड़ी कॉमर्शियल होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं पूरे, परमिट नहीं मिलेगा, आरसी नहीं मिल सकती है, हो सकता है उसके चालान का रिकॉर्ड ना हो सकता है उसके कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स जो इंश्योरेंस पुरानी ना मिले, ये समझ में आता है। लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल है सेगमेंट जो है, खास तौर पे ट्रैक्टर सेगमेंट है, 2 व्हीलर सेगमेंट है, ये इंडिविजुअलिस्टिक है, व्यक्तिगत तौर से इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां हैं, जो हर इंसान अपने अपने, कोई बिजनेसमैन है उसके पास एक कार हो सकती है, 2 स्कूटर हो सकते हैं, वाइस वर्सा, ये सब। तो 2 रेट होते हैं, अलग अलग, कमर्शियल का अलग होगा। अब मैं आपके इस कंसर्न का एक और फर्दर थोड़ा सा रीडिफाइन करते हुए ये कहूँगा कि अगर कस्टमर को लगता है कि मैं इस ऑक्शन में मेरे को नहीं मिली गाड़ी, तो जो पर्टिकुलर प्लेस होता है जो ऑक्शनिंग होती है, वहाँ पे एक हमारे ब्रांच लेवल के ब्रांच मैनेजर बैठते हैं, वहाँ पे वो अपनी इंक्वायरी छोड़ सकते हैं कि सर ये मेरा नंबर है, ये केवाईसी है या जो भी है जी, मेरे को इस बजट की ये अगर कोई गाड़ी आती है तो आप मुझे बताएं। और ये जी एक और इसमें फर्दर इसमें एक 2 चीज़ें मैं रीडिफाइन करूँगा। एक वो गाड़ियाँ जो कि श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने फाइनेंस कर रखी हैं और वो गाड़ी वहाँ पे, हाँ, यही सवाल मैं करने अब आ वाला रहा हूँ था। दूसरे पॉइंट पे कि उसमें मैं सवाल कर ही लेता हूँ मैं अपना, आप तभी बता देना। अब ऐसा है, जरूरी नहीं है वो गाड़ी श्रीराम फाइनेंस ने ही फाइनेंस की हो सकता है अदर किसी एनबीसी ने, एनबीसी ही बोलते हैं, हाँ, एनबीएफसी, सॉरी, बैंक एंड प्राइवेट बैंक, हाँ, किसी भी बैंक ने अदर ने भी की हो, तो वो गाड़ियां भी आपके पास अवेलेबल होती हैं। अब ये कंडीशन क्या है, श्रीराम ने फाइनेंस किया है तो कैसे उसका प्रोसीजर होगा, और अगर अदर से उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? आता हूँ। जो श्रीराम का होगा, श्रीराम का वो क्वेरी पर्टिकुलर क्या होता है कि क्लाइंट का जो केवाईसी है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड है, वो किस एरिया का है, जी, जिस एरिया का होता है उस हिसाब से हमारे यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अंदर आइडेंटिफाइड है वो ब्रांचेस कि उनके ज्यूरिडिक्शन में कितने पिन कोड्स आते हैं। तो वो पर्टिकुलर वो क्वेरी जो है उस पर्टिकुलर ब्रांच को चली जाती है, फिर ब्रांच उसकी एफआई करती है। अब जो नॉन एसएफएल मतलब नॉन श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के, अच्छा, हाँ, आपकी लैंग्वेज में एसएफएल, नॉन एसएफएल, ओके, आम बोलचाल की भाषा में अगर वो कोई प्राइवेट बैंक है, हाँ, या नेशनलाइज्ड बैंक है या फॉरेन बैंक है, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। या इसमें चौथी कैटेगरी भी आती है इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिगत तौर पे मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे जाके दी, खड़ी करवाई, और मैंने कहा कि कोई मुझे बाहर आ जाए। अच्छा, मैं ये चीज़ें
तो दोस्तों ऐसा नहीं है सिर्फ लोन वाली ही गाड़ियाँ, लोन वाली गाड़ी के बारे में सर ने बता दिया आराम से। ऐसा भी हो सकता है, मान लो मैं एक यूज़र हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है, पुरानी हो गई है और मुझे अपग्रेड करना है। मैं नहीं चाहता कि कहीं इधर उधर डीलर उसके रेट लगाते भी नहीं हैं ठीक से, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं श्री राम के थ्रू उसके थ्रू मैं अपनी गाड़ी चाहता हूँ ऑक्शन में चली जाए, तो उसका भी ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है सर। मैं पहले बता दूं, मैं एस.के. राणा बोल रहा हूँ, श्री राम ऑटोमोबाइल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जी। मैं जोनल हेड हूँ यहाँ का जी। तो मैं नॉर्थ पार्ट देखता हूँ यहाँ से, मतलब नॉर्थ इंडिया का? नॉर्थ इंडिया जी। तो हमारे यहाँ क्या है कि जब भी ये प्लेटफॉर्म शामिल का जो प्लेटफॉर्म है ये सबके लिए है, इंडिविजुअल के लिए भी है, कॉर्पोरेट के लिए भी है और बैंक्स के लिए भी है। तो होते हैं आप कहीं भी www.shamil.in अगर डालते हैं आपको उस एरिया की पूरी इन्वेंट वो आ जाता है, कहाँ पे हमारा ऑटोमोबाइल कितना डिस्टेंस पे है। तो आप जहाँ जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा। हम उस पोर्टल पे आपको लेके आ जाएंगे, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आपको फिजिकल गाड़ी वहाँ एक दिन पहले भेजनी होती है डॉक्यूमेंट के साथ। जब गाड़ी आपको भेजनी होती है तो उसमें दो ही चीज़ें हम देखते हैं, क्या गाड़ी ऑलरेडी फाइनेंस है या फ्री है। हमारा ये प्लेटफॉर्म है सर, ये सेलर प्लेटफॉर्म है और बायर प्लेटफॉर्म है। आप एज ए सेलर हमारे पास आ रहे हैं, हम प्राइस एडवाइजरी आपको देते हैं कि इस गाड़ी का पिछला ये रिकॉर्ड है हमारे सिस्टम में जी, कि जो भी गाड़ी ऑक्शन में गाड़ी लेने आएगा ये माइंड सेट लेके आता है कि यहाँ गाड़ी मेरे को मार्केट से थोड़ा सा आपको, और रेंज भी उसके मन में रहती है कि इस रेंज में मिल जानी। उस हिसाब से हम आपको प्राइस एडवाइजरी देते हैं कि सर ये मॉडल आपने जो गाड़ी बेचनी है इसका हमारे हिसाब से ये रेट आना चाहिए। ये आपकी गाड़ी है, आप डिसाइड करेंगे कि मेरे को इस रेट पे बेचनी है या नहीं बेचनी है जी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं एक बार चांस लेना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो जो रेट हमने दिया वो फाइनल रेट हो गया, वहाँ पे बिडिंग होगी, फिर आगे जाके उस पे बिडिंग होगी। फिर वो गाड़ी क्या करते हैं, हम पूरा उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सर्टेन जो बायर्स होते हैं जो हमारे पास डेली वॉकिंग करते हैं या हमारे पास बहुत सारा हमारी वेबसाइट के थ्रू लीड्स आती हैं, हम वो फोटो लेके उनको शेयर करते हैं और वो ऑक्शन में उनको इनवाइट करते हैं, फिजिकल ऑक्शन में। तो जब ऑक्शन, जैसे हर वीक में ऑक्शन होता है नॉर्मली एक ऑटोमोबाइल में, वो गाड़ी वो प्रेजेंट करेंगे हम, और बिडिंग में जब बायर उसका रेट देगा वो रेट हाईएस्ट करके, सपोज आपने 5 लाख का रेट दिया, रेट हमारे पास 4-4.5 लाख का रेट आ गया, वो हाईएस्ट रेट हो गया सब्जेक्टिव टू योर अप्रूवल। अच्छा, सेम वे हमारा टीम या चाहो तो आप लाइव भी देख सकते हो, हमारा फिजिकल वो सब बिडिंग प्रोसेस है, लाइव चलता रहता है। लाइव भी चलता रहता है, आप चाहो तो अपने उसमें घर से बैठ के भी देख सकते हो। आप हमें बोल दो ठीक है ओके गो ऐड कर दो, सेल कर दो, 4.5 में ही रेट आ रहा है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट रेट। क्योंकि बायर हमेशा चाहता है कि मेरे को रीजनेबल रेट पे गाड़ी मिले, सेलर ऑलवेज चाहता है कि मेरे को हाईएस्ट रेट पे गाड़ी दिखे। तो वो एक मीटिंग पॉइंट होता है, वी आर नॉट डिसाइडिंग द रेट, रेट इज डिसाइडेड बाय द बायर ओनली। तो उसके फिर हम 1, 2, 3 करके उसको सेल करते हैं, फिर उसको 7 दिन का टाइम देते हैं, 7 दिन में वो पैसा जमा कराएगा। अगर फाइनेंस कराएगा तो हम अपने जो फाइनेंस की सुविधा उसको भी वहीं पे सेल बायर को भी वहीं पे मिल जाएगी। 7 दिन के अंदर अंदर सेलर को उसके जो अमाउंट है वो हमें जमा कराएगा, जैसे आपके पास आएगा हम आपको पेमेंट जमा कराएंगे और आपका तरफ से ओके करके वो डील क्लोज हो जाएगी। और लोन की फैसिलिटी हम श्रीराम फाइनेंस जो कंपनी हमारी इन हाउस कंपनी है श्रीराम फाइनेंस, उनको रिकमेंड करेंगे। वो अपने एरिया के हिसाब से जो भी फील्ड एग्जीक्यूटिव होगा उसको रेफर करके वो उसकी FI वगैरह करके उसके ऊपर फाइनेंस करेंगे। कितना फाइनेंस करेंगे, बेसिकली जितना हम लोन सेल कर रहे हैं उसी के ऊपर वो वैल्यू डिसाइड हो जाती है कि इसका हम 70 करना है, 80 करना है, 75 करना है, 100 करना है। इट डिपेंड बाय द फाइनेंसर ओनली। और वैल्यू एडिशन करूँगा जी कि श्रीराम ऑटोमोबाइल लिमिटेड की उत्पत्ति के पीछे क्या रहा है और आगे का उद्देश्य क्या है। इसमें आपके जितने भी अभी जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं और आ सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं इसका एक संक्षिप्त आंसर ये दे रहा हूँ जी कि ये चीज़ हमने फॉरेन बैंक से सीखा। और मैं अगर मेरा डाटा गलत नहीं है और इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है तो वो सिटी बैंक था। सिटी बैंक अमेरिका के अंदर वो इसी तरीके से एसेट को जो उनके पास उनके खुद की फाइनेंस की यूज होती थी और वो रिपोजिशन में आती थी, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया। सो यू नो ये एक डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जी। तो उन्होंने ये मॉडल जो है 80s में लागू किया था और 90s में आके फुल फ्लैज उन्होंने ये काम किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीराम की जो बैकग्राउंड है वो 50 साल पुराना है। हाँ, बहुत पुराना है। हमारे को 38 साल के बाद ये महसूस हुआ कि क्यों ना हमारे पास भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग ऑक्शनिंग करें।
जैसा कि राणा साहब ने अभी आपको बताया कि ये सब चीज़ें जो हुई हैं ये सारी ऑर्गेनाइज्ड, ये अनऑर्गेनाइज्ड लोगों के, जो आपका मेन कंसर्न था कि ठगे जाने वाला। एक आम जनता ठगी का शिकार ना हो, हाँ। चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, उसका पैसा या उसकी एसेट सही जगह पे सही टाइम सही वक्त पे सही चीज़ मिल जाए, उसके लिए हमने ये क्रिएट किया। अब इसमें कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है इंडिविजुअल को, और कई बार उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू व्हीकल एंड सर्कमस्टेंसेस। हाँ, जो भी उस टाइम पे सिचुएशन है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 का इशू चलता है दिल्ली हाँ, एनसीआर में। अभी रिसेंटली चल रहा था सब। अगर मैं कमर्शियल व्हीकल की अगर मैं बात करूं जी, तो अगर ग्रैब 3 लगा है और ग्रैब 4 लगा है और उसमें गाड़ियां जो है 10 साल पुरानी डीजल की नहीं चल सकती, BS3 और BS4 का जो इशू रहता है। अब जो एनसीआर के दिल्ली के अंदर तो गाड़ी नहीं चलेगी, जो एनसीआर के अंदर हमारी जो कमर्शियल गाड़ियां वो एज इट इज़ खड़ी हैं, उसमें हमारे लिए क्राइसिस ये आती है कि एक तो वो उसकी गाड़ी नहीं चल रही, दूसरा वो क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट को आगे पीछे करता है, तीसरी चीज़ की यही चीज़ आगे जाके कन्वर्ट होती है गाड़ी के रिपोजिशन में। एज ए फाइनेंसर कोई भी जो बैंकर होगा या चाहे फाइनेंसर होगा NBFC सेक्टर में, वो एसेट को फाइनेंस करते हैं उससे इंटरेस्ट कमाने के लिए, बिल्कुल। उस एसेट को रिपोजेस करने के लिए नहीं होता, वो लॉस होता है हमारा। वो कोई भी बैंक या कोई भी ऐसा क्यों चाहेगा हमारा नुकसान हो जाए। जी हाँ, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलप करने के लिए कंपनी ने 12 साल पहले जो इनिशिएटिव लिया, वेल डिजर्व्ड है, वेल एडवांस में उसको हमने विजुलाइज करके इम्प्लीमेंट कर दिया। मेरा अपना मानना है कि हमारे से भी पुरानी कंपनियां हैं, उन्होंने विजुलाइज नहीं किया। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये कहूँगा कि हम लोग श्रीराम में काम करते हुए ये कह सकते हैं कि बाहर NBFCs का और बैंक का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि उनकी गाड़ियां ऑक्शनिंग होने के लिए हमारे पास आई। तो यहाँ पे मैं सर एक डिस्कस करना चाहूँगा, एक कंपनी करके उसके काफ़ी सारे केस हमारे पास, मतलब लोग शिकायत करते हैं कि 4 को गाड़ी बेच दी थी, वालों ने कहीं और दे दी है, लेकिन अभी तक वो मेरे ही नाम पे चल रही है। 2 साल हो गए हैं वो नाम पे मेरे ही चल रही है। ये बायर है, बायर ने खरीद ली है, उसके नाम पे गई नहीं है मार्केट में, आप ही के जैसा उनका भी कुछ है। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र वगैरह का जो जिम्मा है वो कौन जिम्मेदारी लेता है और कितना सक्सेसफुल है आपका मॉडल? सो आपने कार नाम लिया तो डेफिनेटली हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते अभी। हाँ, नहीं, वो आपकी इच्छा है। हाँ, तो बाकी हमारे यहाँ जो ये प्रॉब्लम है जो आपने अभी बोली है, हमारे यहाँ वो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम उस चीज़ को सिक्योर करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी कोई खरीदी हमसे एज व्हाट यू कॉल दैट बायर, जी, आप बायर हुए। हमारा क्योंकि मोस्टली B2B बिजनेस है, डीलरों के साथ बिजनेस है, ज़्यादा ब्रोकरों के साथ है, तो हमें पता है कि इनको आगे गाड़ी बेच के किसी को आगे भेजेंगे तभी वो कमाएंगे। पर हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि हम उनसे एक डिपॉजिट लेते हैं, उनसे एक एफिडेविट साइन कराते हैं और 90 दिन का उनको टाइम देते हैं कि 90 दिन में अगर आप ये गाड़ी का जिसको आपने आगे बेची है उसके पेपर्स लेके आते हैं, तब हम आपको ओरिजिनल पेपर आपको देंगे जो कि आप कर सकते हो। और अगर 90 दिन में नहीं लाते आप, तो एक सिस्टम हमारा है कि हम ऑटोमेटिकली उसी के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि वो ऑलरेडी एफिडेविट में साइन करके देते हैं। अच्छा, जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी में है, वो इतने लिख देते हैं कि अब से ये जिम्मेदार है इस गाड़ी का। नहीं, वो ट्रांसफर ही करा देते हैं हम। ट्रांसफर ही? अच्छा, हम ट्रांसफर ही करा देते हैं। और उससे जो डिपॉजिट लेते हैं उसी के पैसे से कराते हैं, उसी का KYC होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब से हमने इम्प्लीमेंट किया है ये डीलर फेटर्निटी ने इसको बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि डीलर भी परेशान होते हैं कई बार। डीलर क्या कहते हैं कि मेरे की अगर ट्रांसफर मेरे नाम से हो जाएगी तो मैं सेकंड ओनर बन जाऊंगा। हाँ। और डिप्रिशिएट हो जाएगी। हाँ। उस डर से ये पहले ही अपने भागा दौड़ी करके बायर्स को इकट्ठा करते हैं और बेच देते हैं। एक फ़ायदा कि गाड़ी ट्रांसफर हो गई, दूसरा फ़ायदा उनका रोटेशन में आ गया धंधा। हाँ। जल्दी गाड़ी बिक गई, रुकी नहीं है। हाँ, मनी का मतलब फ्लो चल रहा है। ये साइकोलॉजिकल फियर हमने क्रिएट किया है एक डीलर फेटर्निटी में, जो कि अब आज से नहीं कम ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, ये बहुत अच्छे से चल रहा है।
ये सुनने में भी सिक्योर लग रहा है कि भाई तेरे नाम चढ़ जाएगी, ओनर बढ़ जाएगा, एक तो सीरियल नंबर बढ़ जाएगा, उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी गाड़ी की उतनी उसमें। फिर हमें बेफिक्र रहना, मतलब बेचने वाले की भी बेफिक्री है और खरीदने वाले की भी बेफिक्री है, टेंशन वाला। और जो हमारे राणा सर एक चीज़ बता रहे थे आप कि मार्केट प्राइस से सस्ती मिलती है, मतलब लगभग कितनी सस्ती मिल जाती होगी, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात प्राइसिंग की नहीं है, सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी की। आप एक लोकल ब्रोकर से छोटी सी दुकान से लेंगे, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रह जाती उसके बाद, और ना उसका कोई एमआरपी होता है प्राइसिंग। आप उसको ढूंढते रह जाओगे, वो कहीं नहीं मिलेगा। वी आर ट्रांसपेरेंट, वी आर ऑर्गेनाइज, वी आर प्लेस्ड। हम ये आपके साथ हैं, जो भी बायर सेलर है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तो दैट इज़ उस वजह से आपने जो बात की थी कि यहाँ ब्रोकर ज़्यादा आता है, एंड कस्टमर कम आता है। मैं एक चीज़ इसमें लास्ट शेयर करना चाहूँगा कि जब हमने 2011 में शुरू किया था तब 100% ब्रोकर आता था, 100%। आज मैं देखूं वो रेशियो हैज़ कम डाउन टू 60-40। मैं इसमें एक फर्दर एक अपना ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि जैसे कल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया था, उन्होंने बताया था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है 12% के हिसाब से एनुअल ग्रोथ कर रही है। इसमें दो पहलू है, एक पहलू के 12% के एनुअल ग्रोथ है, और तकरीबन हमारा जो प्रोडक्शन है करीब साल का सभी को मिला के, टू व्हीलर से लेके आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, वो 2.5 करोड़ के आसपास है, इंक्लूडिंग टू व्हीलर्स। हाँ, तो उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कोट किया था कि इसमें बहुत से कंट्रीज़ के पॉपुलेशन भी नहीं है जितनी हम कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसमें नई गाड़ियों का भी और पुरानी गाड़ियों का भी डिमांड 12% तो एनुअल पैन इंडिया फिगर है। डिमांड जो है 30 से 40% के करीब मार्केट में आएगी। तो अगर हम बेस फिगर ले लें 2.5 करोड़ का, तो अगर 20% भी और 30% भी अगर हम जोड़ लें तो नए में भी ग्रोथ आती है और पुराने में भी। जो नई है वो भी पुरानी होती है। इसका मतलब है कि हमारे पास तकरीबन 7.5 करोड़ गाड़ियों का बिजनेस अगले फाइनेंशियल के अंदर रखा हुआ है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कोई ऐसा इंसान है वो चाहता है कि ऑटोमोबाइल मैं भी खोल लूँ यार इधर, उसका कुछ ऑप्शन है? उसके लिए हमने अभी फ्रेंचाइजी मॉडल का एक वर्टिकल स्टार्ट किया, जो आप बिल्कुल बोल रहे हैं ठीक। उसमें कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो जो हमने अभी तक ब्रांड लॉयल्टी बनाई है, ब्रांड बनाया है, उसके बेसिस पे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। बिजनेस प्रोपोजिशन है, वो अलाइनमेंट कर सकते हैं, और फ्रेंचाइजी मॉडल है। किसी को अगर इसमें डिस्कशन करना हो तो आप अपने कैप्शन पे दे सकते हैं। तो मैं सर की ईमेल आईडी डाल दूंगा। अगर कोई इस चीज़ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि यार हम भी, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है और एक बहुत ट्रस्टेबल एक कंपनी है श्रीराम, उसके अंडर हम इस तरीके का काम करें, तो वो ईमेल पे अपनी इंक्वायरी सेंड कर सकता है। सर नंबर शेयर कर देंगे वहाँ पे ईमेल के थ्रू। ईमेल में आप अपनी पूरी डिटेल, अपना जो भी कुछ उसमें लिखना चाहते हैं डिटेल में लिखिए, अच्छा लंबा खासा लिखिए, ताकि क्लियर हो जाए बात कि आप जेन्युइनली इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों हमें ये 3 हमारे सीनियर एक्सपर्ट इस ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े हुए मिले। इन्होंने हमें बहुत काम की बातें बताई, जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ ऑक्शन होती हैं बैंक से उठाई हुई या कैसे भी आपको बेचनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की कि भाई जो बैंक से उठी हुई गाड़ियाँ वगैरह हैं ये कैसे आपको मिल सकती हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाइए। अपना जब आप एरिया डालेंगे उसमें, तो वहाँ पे आपको जो एरिया मैनेजर या जो भी आपका कोऑर्डिनेटर होगा उसका नंबर आपको मिल जाएगा, उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और कहाँ ऑक्शन होनी है, किस जगह होनी है, आप जाके गाड़ी पहले देखिए, फिर जाके डिसाइड कीजिए कितने में लेनी है। ये सारा बहुत आसान प्रोसेस है, बस सुनने में लगता है कि यार कैसे बिडिंग होगी कैसे नहीं। जब एक बार प्रैक्टिकली जाके देखेंगे, जैसा सर ने बताया कि अभी 60-40 का रेशियो आ चुका है, आपके लिए बहुत आसान होगा। और हो सकता है आपको एक जीवन में अच्छी, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ गाड़ी श्रीराम फाइनेंस वालों की तरफ से मिल जाए। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर जानकारी में। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द मोटो जिप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।